आज मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी में ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बताया था कि दो एंट्री दिया था। थर्ड कैंडल में एंट्री बना, 300 का टारगेट अचीव हुआ। और मैंने क्या क्या बोला था पहले उसके बारे में सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 22 जुलाई का ऑल राइटर सबसे ऊपर जाना है। पुट राइटर देखिए, पुट राइटर बिल्कुल है ही नहीं, कोई भी पुट राइटिंग यहाँ पे क्या नहीं है। देखो 22 जुलाई के मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आज 19 तारीख है, सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगा, 22 तारीख मंडे है। मिड कैप निफ्टी में पुट साइड में कोई भी नहीं है। यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने 200 का लगा देता हूँ, क्योंकि वीडियो देखोगे तो आपको एनालिसिस पता चलेगा। यहाँ पे सीधा आवाले टाइम फ्रेम में चले जाना। आवाले टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे जितना बार देखो, फरवरी मंथ, जनवरी मंथ में आया था, फरवरी मंथ में आया था, मार्च का मंथ में जब 2 बार टच किया, तीसरे बार ब्रेकडाउन किया, उसके बाद अप्रैल मंथ में 1 बार आया, उसके बाद मई महीने में 3 बार आया, तभी भी नहीं गिरा। तो जून महीने में देखो इतना बड़ा क्रैश आया था अपना जो इलेक्शन के टाइम, फिर अगेन मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे तो मार्केट एक बार भी नहीं आया है, तो ये तो पहले बार टच कर रहा है। तो पहले बार टच कर रहा है तो थोड़ा वो डराने के लिए मार्केट नीचे को ले आ सकता है, ठीक है। तो अगेन फिर बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा तो कहां तक जाएगा वो तो मैंने आपको बाद में बताऊंगा। अभी आ जाइए सीधा सीधा 12,200 का मिड कैप निफ्टी का कॉल में। ध्यान रखिए, कॉल काफी 200 से नीचे को आ गया कॉल, ठीक है। अभी पुट साइड मैक्सिमम मार्केट नीचे को आ गया। जो लोग बाय ऑन डिप कर रहे थे उनको तो हो गया सत्यानाश। तो आपका पहला एंट्री मिलेगा 62 से 69 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 74 का। उसके बाद 84 से 88 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा 97 का, 111 का, 124, 145, 168, 186, 200 तक का टारगेट, ठीक है, कॉल का। और पुट साइड के सब लोग कॉल राइटर बैठे हुए हैं। कहां तक बैठे हुए हैं? 12,400 तक बैठे हैं, देख लो आप लोग, ठीक है। और सेंटीमेंट क्या बोल रहा है वो मैंने आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे डाटा के हिसाब से देखो, यहाँ पे डाटा आप देख लो तो आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या मैंने बोला था। डाटा को ऐसे एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था, समझाया था। तो कल जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है कहाँ पे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दाउ जोन्स देख लीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डाटा में क्यों बाइंग आया है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कितना एफआई कितना बाइंग किए हैं, डीआई स्टॉक में कितना बाइंग किए है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डाटा के हिसाब से कल मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होगा, गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने के साथ साथ आपको 3 स्टॉक के साथ साथ आप लोगों को फिन निफ्टी का 2 कॉल दिया जाएगा। 23,600 का कॉल, 23,600 का पुट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? फिर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको कंप्लीटली वीडियो में टारगेट और स्टॉप लॉस बताने से पहले एक चीज मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों ये डिस्क्लेमर है, आप लोगों को बोलना पड़ता है। और जो भी हम कॉल देते हैं, देखिए हमारा सारा फ्री ग्रुप में है, क्योंकि कॉल ऑलरेडी एक्टिवेटेड हुआ था। आज का जो 66 का बाइंग था 300 तक गया, ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग आया, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर को गया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो को पहले से जाके भी देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा वीडियो रात को 10 बजे के बाद ही अपलोड होता है, और आप रात को देख सकते हो या तो फिर मॉर्निंग में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो सज्जन व्यक्ति हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो तो बाई नहीं किए होंगे, बैठे होंगे, वेट किए होंगे। बट जो वीडियो देखा होगा कंप्लीट शुरू से लेकर एंड तक, वो तो पक्का आज माला माल हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अभी पहले एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले देख लीजिए दाउ जोन्स। दाउ जोन्स में अभी वीडियो बना रहा हूँ 8:46 PM में। दाउ जोन्स गैप अप हुआ, सडनली नीचे आया, फिर एक दिन ऊपर को गया। तो अभी फिलहाल 134 पॉइंट, ये अभी अभी 164 आसपास था, 134 पॉइंट आसपास ऑफ साइड को है। वीडियो बना के एंड करते करते देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो डीप आया था वो डीप में देखिए यहाँ पे एफआई ने बाइंग की है, ठीक है। एफआई का दबा के बाइंग चल रहा है, डीआई अपना क्या कर रहे हैं, माल को
थोड़ा थोड़ा हल्का कर रहा है। और कल है बजट, ठीक है, बजट में क्या रिएक्शन होगा कल का, अगर जो न्यू ट्रेडर से ट्रेड नहीं करेंगे तो बेटर है, क्योंकि बजट हो गया, इलेक्शंस हो गया, तो ये सारा चीज़ में अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आप लोग वोलेटिलिटी में बच जाओगे, ठीक है। तो हम तो ट्रेड करेंगे, ट्रेड देंगे, कॉल पुट जो भी आएगा हम फ्री ग्रुप में देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जुड़ सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। अभी कैश में देखो, कैश में एफआई ने क्या किए हैं, 3,444 का बाइंग किए हैं, और डीआई क्या किया है, सेलिंग की है। फ्यूचर में देखो, इंडेक्स में, इंडेक्स का फ्यूचर में देखो यहाँ पे 1,274 करोड़ का क्या किया है, सेलिंग की है एफआई ने, और ऑप्शन में दबा के बाइंग की है। ये है उन लोग का चाल, स्टॉक में सेल करेंगे तो ऑप्शन में बाई करेंगे। अभी देखो स्टॉक का हालत क्या हुआ है, स्टॉक में देखो, स्टॉक में 7,382 करोड़ का बाइंग की है स्टॉक का फ्यूचर में, और ऑप्शन में भी बाइंग की है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या उनका बाइंग है, सेलिंग अभी नहीं है। बट कल जो रिपोर्ट आएगा उसका हालत क्या होगा बजट का, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले अभी डाटा का देख लो। डाटा तो बोल रहा है क्लियर कट, निफ्टी भी बोल रहा है, बैंक निफ्टी भी बोल रहा है कल अगेन एक गैप डाउन का, ठीक है। बट देखो ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, बट थिंकिंग क्या है, दोनों के दोनों का डाटा बोल रहा है गैप डाउन का, ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ तो कहाँ तक होगा वो भी मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ, 25 जुलाई को यहाँ पे देख लो, जो निफ्टी है, निफ्टी 25 जुलाई को मंथली एक्सपायरी होगा। अब 1 अगस्त का जो एक्सपायरी है वो नेक्स्ट वीक का होगा। तो जो लोग भी पोजीशन रखे हो कृपया हल्का कर लो, अभी भी टाइम ही आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी चलिए फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी का 23 जुलाई का देखो, यहाँ पे पूरे के पूरे पुट राइटर आ गए यहाँ पे। कल मिड कैप निफ्टी में पुट राइटर नहीं थे, कॉल राइटर ज़्यादा थे, तो मार्केट ऑफसाइड को भाग गया। यहाँ पे पुट राइटर जितना ज़्यादा है उसके प्रोपोर्शन में कॉल राइटर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये दोनों 19-20 है, प्लस माइनस कैंसिल हो सकता है जहां तक मेरा नज़र है। अगर आज की तरह अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ कल, जैसे डाटा बोल रहा है गैप डाउन का, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो अगर सडनली रिकवर किया तो वहां पे बाइंग पोजीशन में नहीं फंसना। हो सके 11-12 के बाद और एक दोबारा सडनली डाउनफॉल का आ सकता है। हाँ, अगर पॉजिटिव न्यूज दिया कुछ, अगर वित्त मंत्री ने पॉजिटिव न्यूज दिए तब तो फिर मार्केट ऑफ साइड को भाग सकता है, अदरवाइज नहीं तो मार्केट एक नीचे को आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटर डाउन साइड में बैठे हैं। कॉल राइटर 24,000 तक पहुंच गए हैं, ठीक है, 23,600 से 400 पॉइंट ऊपर को पहुंच गए हैं, ठीक है। इतना दूर मार्केट जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, तो इतना दूर जाएगा कि नहीं जाएगा मैंने आपको बताऊंगा, क्योंकि मार्केट काफी दिन से क्या है, रेंज बाउंड है। इतना तो पता है कि कल गैप डाउन का संकेत है। तो यहाँ पे इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स 15 के एबव आ रहा है, 15 के एबव आ रहा है, बट मार्केट क्या कर रहा है आज, मिड कैप निफ्टी ऑफसाइड को भागा। मिड कैप निफ्टी को मैंने एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो सचिन व्यक्ति आज कल का वीडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि वीडियो देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, सबको चाहिए पैसा। अब देखो मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी को मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको कल 200 मूविंग एवरेज डाल के सब कुछ डाल के मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्लियर कट बताया था। यहाँ पे 3 बार टच हुआ है, और यहाँ पे आवली कैंडल में 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है, ठीक है, टच हुआ है, तो थोड़ा बहुत डराने के लिए नीचे को आएगा। और ये स्ट्रॉन्ग क्या है, आप लोगों का सपोर्ट है, तो इसको ब्रेक करना मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबके सब एफआई बैठे हैं। तो जैसे नीचे को आया सडनली बूम कर दिया, पहला टारगेट सेकंड टारगेट दे दिया। जब ये पहला टारगेट दे दिया तो मैंने बोल दिया था बुक करने के लिए, और अगर कोई होल्ड किए तो थोड़ा बहुत सबर रखने के लिए, ताकि सेकंड टारगेट के लिए, सेकंड टारगेट के बाद मार्केट ऊपर को नहीं गया, 500 को खाने के लिए नहीं गया, क्योंकि 400 तक ही कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए थे। तो हमने ऐसे ही एनालिसिस करते हैं, ऐसे ही आप लोगों को बताते हैं। अभी चलते हैं, पहले फिर निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को करेंगे, निफ्टी को करेंगे, उसके बाद 3 स्टॉक के बारे में करेंगे। वीडियो लंबा होते जा रहा है। अभी आप लोग देखो, ये सारा मैंने ड्रॉ इसलिए किया हूँ ताकि डाउन साइड का मुझे लगे, ठीक है। जो सदन व्यक्ति बोलते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों किए हो, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 26 जून से लेकर आज हो गया 23,
मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स एक महीना में एक बार गैप अप किया था जिसको ट्रैप करने के लिए, बट एक महीने से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, जब भी कॉल बाय करते हो लॉस होता है, पुट बाय करते हो लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कहानी आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आवली मैं बता रहा हूँ, जिसको देखना है देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो मेरा लंबा होने के कारण मैक्सिमम लोग शिफ्ट हो जाते हैं और वीडियो मेरा लेट अपलोड होता है। तो कोई बात नहीं, जो सदन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं बैठ सकते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज डालो। मूविंग एवरेज को करना क्या है, इसको करना है 200। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है। 200 को टच नहीं किया मार्केट अभी तक। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब से जून के पहला मंथ से जब तक मार्केट आया था, तब से लेकर अभी तक 200 मूविंग एवरेज को टच किया नहीं है। 200 मूविंग एवरेज आ रहा है कहाँ पे, यहाँ पे देख लो, 23,272। और यहाँ पे जितना भी पुट राइटर बैठे हुए हैं, पुट राइटर बैठे हुए हैं, हो सके, मैं तो जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, हो सके 23,411 ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट कल यहाँ तक आके इसको रिबाउंड करके फिर ब्रेक डाउन करके आपका ये वाला 23,250 तक आ सकता है, जहां तक मुझे लगता है डाउन साइड का। मैं तो, मेरा पर्सनल व्यू है, किसी को बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं है। तो मैंने आपको बता देना चाहता हूँ क्यों नीचे को आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसका यहाँ पे पड़ा हुआ है, 23,000 में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 23,000 में इसका सपोर्ट पड़ा हुआ है, 23,121 में रेजिस्टेंस। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक बार किया था, दोबारा किया था, तीसरे बार आया नहीं है, तीसरे बार आना चाहिए। तो कल हो सके टच करने के लिए आएगा। तो 23,600 का पुट में ही रखना है नजर, ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादा कोशिश करना, ध्यान रखना उसमें ही। और जो लोग कॉल राइट करके बैठे हैं उनको बैठे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ तक आना चाहिए। और ये वाला जो 23,250 ये टच करना चाहिए, मेरा प्रिडिक्शन है। हो सके मैं राइट हो सकता हूँ और हो सके मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो इसको सीधा सीधा मैंने 15 मिनट में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब कल के लिए आपको करना क्या है, कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, ध्यान रखो। अगर कल मार्केट निकलता है इसके ऊपर 23,672 के अबव, तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 716 का, दूसरा मिलेगा 758 का, तीसरा मिलेगा 814 का, उसके बाद 841, 900, उसके बाद सीधा सीधा 986 से लेकर 24,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 23,588 के नीचे। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, 542। दूसरा सपोर्ट आएगा आपका 497 का, उसके बाद का सपोर्ट आएगा 414, उसके बाद का आएगा 371, उसके नीचे आता है तो सीधा 327, 300 और 250 तक का टारगेट। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको 23,600 का कॉल और पुट में कैसे नजर रखना है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। मैंने आपको लेवल बताऊंगा आपको, उससे पहले बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो, जो सज्जन व्यक्ति मेरे साथ काफी दिन से जुड़े हैं उनको पता है, उनको पता है कि ये जो मैंने ब्लू लाइन लेके आ रहा हूँ आवली का, ये पिछले 6 महीने का है। इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा मार्केट। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर ऑफसाइड को गया। ठीक है, अभी यहीं पे खेल रहा है। यहाँ पे आके आज सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, इसको दोबारा सपोर्ट लिया ये, और कुछ नहीं। ये रेजिस्टेंस था, ये दोबारा सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। और फिर निफ्टी क्या कर रहा है, सपोर्ट तक नहीं आया है, ये 2 बार आ चुका है, वो नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी निफ्टी ऊपर को भाग रहा है, कभी बैंक निफ्टी नीचे को भाग रहा है। अब सेम कंडीशन इसको अगर अप्लाई करोगे आप आवली कैंडल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, जो लोग नहीं जानते हैं मूविंग एवरेज को, उसको डाल के देखना है। कई सारी चीजें हम बताते हैं। यहाँ पे 200 का डालो, यहाँ पे 200 को टच कर चुका है इसने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच कर चुका है। ठीक है, अगर फिर निफ्टी नीचे को आएगा तो फिर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नीचे को आएगा, क्योंकि फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का कनेक्शन दोनों एक ही है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज डाउट लग रहा है, मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये वाला जो लेबल है, ये वाला जो लेबल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। ब्रेक डाउन करेगा तो
51,000 51,800 के नीचे ही जब बियरिश होगा, उससे पहले बियरिश नहीं होगा अगर क्लोजिंग देगा तो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अभी ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो कल के लिए सीधा 15 मिनट में आ जाओ। कल के लिए आपको करना क्या है, कल के लिए यहाँ पे देखो, कल के लिए आपको बाइंग करना है। आपका बाइंग बनेगा प्रॉपर बाइंग, प्रॉपर अगर बाइंग करोगे तो आपको 432 के, 52,432 के वो बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा 560 का, दूसरा मिलेगा आपको 712 का, उसके बाद 861, 53,000 का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेलिंग करना है 52,165 के नीचे। पहला मिलेगा 52,080 का, उसके बाद 52,000, उसके बाद का आपको मिलेगा 51,872 का, उसके बाद सीधा सीधा 639 का। और आपको कल कंप्लीटली 52,300 का कॉल और 300 का पुट में रखना है नज़र। अब आ जाइए निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में थोड़ा बहुत 2-3 सपोर्ट यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में ड्रॉ करना भूल गया था। ठीक है, जब आप हमारे साथ सीखोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे जल्दीबाजी में आपको ड्रॉ करना है। अभी सेम कहानी है, ये पार्लर लाइन चल रहा था 15 मिनट का, क्योंकि देखो 15 मिनट का और आपका जो आवरली का दोनों लाइन डिफरेंट होता है, डिफरेंट काम करता है। और 15 मिनट में 200 मूविंग एवरेज और आवरली का 200 मूविंग एवरेज दोनों डिफरेंट है, सबका अलग अलग रूल है। इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक निफ्टी में बुलिस नहीं आएगा। ठीक है, एक बार गया, टच किया, नीचे को आएगा। ठीक है, दोबारा जाएगा तो फिर अगेन नीचे को आ सकता है। और क्यों आएगा, मैंने आपको इसका कहानी बता रहा हूँ। इसका भी 200 मूविंग एवरेज टच नहीं हुआ है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट में निफ्टी एक बार आया है, दोबारा आना चाहिए। ठीक है, निफ्टी दोबारा नीचे को आना चाहिए, और आपका फिन निफ्टी नीचे को आना चाहिए, और बैंक निफ्टी 2 बार टच कर चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा गोलमाल है। तो आप लोग याद रखो, निफ्टी दोबारा आना चाहिए, फिर दोबारा बाउंस बैक करना चाहिए। हो सके कल ही हो जाए गैप डाउन में, गैप डाउन में बोल रहा हूँ तो गैप डाउन हो सकता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेम कहानी अगर आप मूविंग एवरेज ड्रॉ करके देखोगे, क्योंकि एक एक करके तुरंत सबको दिखा रहा हूँ तो देख लो। इसको भी आप नोट करके रखना है तो रख लो। 200 मूविंग एवरेज का एक अलग से ट्रिक है जो मैंने सबको बताता हूँ, और यहाँ पे फ्री में मैंने आपको बता रहा हूँ। आवरली बहुत नीचे, मतलब 24,000 तक है, तो यहाँ से इतना दूर तो करेक्शन देना मुश्किल है। हो सके कल अगर गिर सकता है तो गिर सकता है 500 पॉइंट, क्योंकि जब अपना ये हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उस टाइम तो काफ़ी गिरा था। तो गिरावट का संभावना कल ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, और आज का जो बाइंग है हो सके उसमें ज़्यादा वेटेज ना हो। देखते हैं क्या होगा, सेंटीमेंट तो मेरा नेगेटिव है। ठीक है, अभी चलते हैं सीधा 15 मिनट में, इसको क्लोज कर देते हैं। आपको बाइंग कहाँ पे करना है, बाइंग आपका बनेगा 24,558 के अबव। पहला बनेगा 586, 600, उसके बाद 628, 664 और 24702, उसके बाद का सीधा 37 का 763, 800 तक का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 24,464 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 428 का, उसके बाद का मिलेगा 390 का, उसके बाद का 366 का, उसके बाद का 328 का, उसका 24,300। आपको कंप्लीटली 24,500 में ही फोकस करना है कॉल और पुट में। ठीक है, और फिर निफ्टी का 23,600 का कॉल पुट को बोलने से पहले मैंने आपको हावेल्स के बारे में बता देता हूँ। 3 स्टॉक बताता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, 3 स्टॉक को पहला मैंने हावेल्स लिया हूँ, काफ़ी गिरावट आ चुका है। गिरावट जितना आया है, बाउंस बैक उसके प्रोपोर्शन में जल्दी आ सकता है। हो सके कल या तो फिर परसों आ सकता है, नहीं तो एक्सपायरी के बाद आ सकता है। बट कल एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है। तो आपका जो बाउंस बैक आएगा 1776 के बाई करना। पहला मिलेगा 86 का, 94, 1800, 1812, 1824, 1838, 1850 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है, ध्यान रखिए 1761 के नीचे। पहला मिलेगा 53 का, उसके बाद का 42 का। 42 में बुक करके बैठ जाना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग हुआ है। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो 33, 24, 16 और लास्ट 1700 का टारगेट। उसके बाद यूबीएल, यूबीएल का कहानी सेम हुई है, ये भी गिरावट दे रहा है, बट सपोर्ट के आसपास पहुंच गया है, बाउंस बैक देने के लिए रेडी है। ये देखो, ये सपोर्ट है,
सपोर्ट के पास पहुंच गया है, तो आपको 2019 के वो बाई करना। पहला 25 का टारगेट, उसका 30 का, 35 का, उसका 40 का, 45 का, 50 तक का टारगेट। डाउन साइड अगर इस सपोर्ट के नीचे निकलता है, 2006 के नीचे निकलता है, तो पहले 2000, 95, 90, 85, उसका 75 तक का टारगेट। टाटा कंज्यूमर अगर कल ध्यान रखो 1803 के अबव जाता है, तो पहला 11 का, 19 का, 25 का, 36 का, 43 का, 50 तक का टारगेट। डाउन साइड सपोर्ट के आसपास है, तो आपका सेलिंग बनेगा बहुत दूर में, 1767 के नीचे बनेगा। पहला मिलेगा 61 का, 56, 50, 45 का, 37, 32, उसके बाद का 25 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी सीधा सीधा चलते हैं किसका, फिन निफ्टी का कॉल के साइड। कॉल साइड का मैंने एंट्री देता हूँ। कॉल साइड मुझे जाने के लिए ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी हाई है। कम करना कोशिश करेगा सुबह का टाइम में, हो सके आफ्टरनून को जाए कि जो भी हो, बट मॉर्निंग टाइम में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है। पहला एंट्री मिलेगा आपको 205 से 215 के बीच में, और 231 का पहला टारगेट। सेकंड मिलेगा 244 का। उसके बाद का सेकंड एंट्री मिलेगा 63 से 74 के बीच में। टारगेट मिलेगा आपको 91, 300, 317, 331, 350, 374, 400 तक का टारगेट। और पुट साइड का प्रीमियम कॉल साइड के साथ साथ बराबर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, आज तो बराबर कर ही दिया। ध्यान रखो आपका बाइंग बनेगा 167 से 173 के बीच में, पहला 85 का, उसके बाद का 99 यानी कि 200 का टारगेट। सेकंड एंट्री मिलेगा 207 से 212 के बीच में, 230, 250, 270, 284, 300 तक का टारगेट। तो दोस्तों, आपको सारा चीज मैंने बता दिया। डाउ जोन्स एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं। डाउ जोन्स देखो फिर अगेन नीचे को आया, तो घुमा रहा है दबा के, नीचे को ऊपर को, नीचे को ऊपर को। कल इसी तरीके का हालत रहेगा। ठीक है, जो सज्जन व्यक्ति क्विक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो हमारे साथ कल खेल सकते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति नया है, तो इस टाइप का ओकेजन से दूर रहना ही बेटर होगा, उनका मनी मैनेजमेंट के लिए बेटर होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं अगर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और सबसे बड़ा उपयोगी है ये वाला वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखना, ताकि आपका फायदेमंद है। और इसी को देख के हमने कॉल होल्ड करते हैं, कम से कम वीकली मंथली हमने होल्ड करते हैं, और इसी को देखते हमने आप लोगों को बाइंग सेलिंग का सलाह देते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। वेडनेसडे को कैसे होगा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, मैंने आपको मंगलवार को रात को बना के आपको बता दूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।